नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने मनाया जश्न। झंडा मैदान में निकाली गई विजय जुलूस रैली। कहा, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का होगा चौमुखी विकास। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से एक दिवसीय जिला उद्यानिकी कार्यशाला का किया गया आयोजन। जीप अध्यक्ष और डीडीसी ने किया उद्घाटन। उन्नत खेती को लेकर दी गई जानकारी। न्यायाधीश एकादश और अधिवक्ता एकादश के बीच खेली गई क्रिकेट मैच। रोमांचक मुकाबले में अधिवक्ता टीम ने न्यायाधीश टीम को दी 2 रनों से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए अधिवक्ता टीम ने 20 ओवर में बनाया था 209 रन। जीवा संगठन की ओर से बाल शिक्षा मंदिर स्कूल परिसर में वुमेन स्पोर्ट्स डे किया गया आयोजन। गृहिणियों के लिए आयोजित था खेल। महिलाओं को हुनरमंद बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था आयोजन। और अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ। प्रज्ञेश्वर महाकाल शिव मंदिर का भी होगा प्राण प्रतिष्ठा। 1008 महिलाएं और युवती हुई शामिल। और अब खबर विस्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हुई प्रचंड जीत के बाद शनिवार को 5 बजे टावर चौक पर भाजपाइयों ने खुशियां जाहिर की। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। सबसे पहले झंडा मैदान में सभी भाजपा एकत्रित हुए। हाथों में झंडा लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ता जुलूस शक्ल में जीत का जश्न मनाते हुए टावर चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंच संपन्न किया गया। इस बाबत जम्मू विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कही कि दिल्ली की जीत बहुत ही ऐतिहासिक है। वहां के सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का चौमुखी विकास होगा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव और प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा ने कहा कि 10 वर्षों से पूरे दिल्ली में कीचड़ फैला हुआ था। आज उस कीचड़ से जनता के आशीर्वाद से कमल खिला है। निश्चित तौर पर दिल्ली का जो विकास रुका था वह तेज गति से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसिक्यार, दिलीप वर्मा, महामंत्री महेंद्र वर्मा, मुकेश जालान, विवेश जालान, नवीन सिन्हा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मनोज संघाई, संदीप डंगेच, मिथुन चंद्रवंशी, रंजीत रॉय, हरविंदर सिंह बग्गा, अमर सिन्हा, विवेक गुप्ता, सिंकू सिन्हा, नागेश्वर दास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। तो दिल्ली की तमाम जनता को, मतदाता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में जो ये आपदा जो दिल्ली में था वो 10 साल से जो कचरा करके रखा था, आज उस कचरे से कमल खिला है। निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। और दिल्ली जो आज 10 साल पीछे किया था ये आपदा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास का वो गति छुएगा जो पूरे विश्व में दिल्ली एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक विकास वहाँ होगा। दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है झूठ, लूट, भ्रष्टाचार का बहुत दिन झूठ बोल करके जो अरविंद केजरीवाल जो मतलब कि 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को जो झूठ बोल करके अपनी सत्ता में थे,
आज उसको आईना दिखाने का काम किया है। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता, यूपी की जनता विकास के रास्ते पर चलना चाहती है और आने वाला दिन दिल्ली का समुचित विकास होगा, यही मैं कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने झंडा मैदान के सामने विवाह भवन में शनिवार को 3 बजे तक किसानों के लिए 1 दिवसीय जिला उद्यानिकी कार्यशाला किया। कार्यशाला की शुरुआत जीप अध्यक्ष मुनिया देवी और डीडीसी स्मृति कुमारी ने दीप जलाकर की। वहीं मौके पर डीडीसी स्मृति कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में कई योजनाएं सिर्फ इसलिए चला रही कि नई तकनीक का पूरा फायदा किसानों को मिले। फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से किसानों की उन्नत खेती का रास्ता खुला है, जरूरत इसे समझकर अपनाने का। डीडीसी स्मृति कुमारी ने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जुड़ना होगा। इधर कार्यशाला को नाबार्ड डीडीएम आशुतोष कुमार ने जीप अध्यक्ष मुनिया देवी ने भी संबोधित की। वहीं कार्यशाला में जिला कृषि अधिकारी आशुतोष कुमार समेत कई अधिकारी और किसान शामिल हुए। उद्यान विभाग से जिला स्तरीय कार्यशाला में सभी हमारे गिरिडीह जिला का जो दूर दराज से किसान मित्रों हमारी बहनें लोग पहुँची हुई हैं। इन लोग यही उद्देश्य है कि हम खेती किस तरह से हम करें, जो ऊपर का जो पानी होता है तो खाली धान या गेहूँ लगाते हैं, तो इस तरह से विभाग के द्वारा इन लोग का व्यवस्था होना चाहिए कि एक चेक डैम हो, कुआं हो, जिन्हों अपना खेती अच्छे से उगा सके। जैसे साग सब्जी हो गया, लगाते हैं मशरूम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो बहुत सारा फसल है। आप लोग का अच्छे से प्रचार प्रसार करने का जरूरत है, जानकारी देने का जरूरत है, तभी हमारे किसान मित्र इस योजना को लाभ ले पाएंगे और अपना सही समय पर खेती करके अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कर पाएंगे। और जो हमारे मित्र किसान मित्र बाहर डिमांड करते हैं पैसा कमाने के लिए, लोग जाना ना पड़ेगा। तो ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं मित्र भाई बहनों का, से लाभ ले और मेहनत से समझने को काम करें। और विभाग से भी कहना चाहती हूँ कि समय समय पर इन लोग का प्रशिक्षण का देने का जरूरत है, प्रशिक्षण दें, सही समय पर इन लोग का बताने को काम करें और जो चीज़ का कमियाँ दिखने को आ रहा है इसको पूरा करने को प्रयास करें, तभी हमारे किसान मित्र आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच शनिवार को 2 बजे तक किशनपुर के मिशन मैदान में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे और अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने किया। मैच में अधिवक्ता एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 209 रन का स्कोर खड़ा किया। इस टीम से अधिवक्ता नीतीश मिश्रा ने सबसे अधिक 72 रन बनाए। वहीं विशाल आनंद ने 44 रन, पंचानंद ने नाबाद 36 रन, भारत आनंद ने नाबाद 25 का योगदान दिया। न्यायाधीश की ओर से सोमेंद्र नाथ सिकदर ने 3 विकेट लेकर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यायाधीश एकादश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 207 रन ही बना सकी। इस तरह मात्र 2 रनों से न्यायाधीश एकादश टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ओपनिंग पार्टनरशिप शानदार देखने को मिला। पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी हुई। सौरव कुमार गौतम ने 119 रनों की विशाल पारी खेली। वहीं राजेश बग्गा ने 44, सोमेंद्र नाथ सिकदर ने नाबाद 34 की पारी खेली। मैन ऑफ द मैच सौरव कुमार गौतम को मिला। बेस्ट बॉलर सोमेंद्र सिकदार को दिया गया। बेस्ट फील्डर एडवोकेट आकाश को दिया गया। पूरे मैच में कुल 13 छक्के लगे। हर एक छक्के पर 1000 का इनाम था, जो रुपए नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय में जमा करवाया जाएगा। मैच के दौरान कमेंट्री अधिवक्ता साजिद महमूद ने किया। आज इस मैदान में हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और हमारे सीनियर जिला जज सिकदर साहब, दोनों लोगों के सौजन्य से और दोनों लोगों के इच्छा से ये आयोजन किया गया है, और जिसमें कि एक तरफ से न्यायिक पदाधिकारीगण और एक तरफ से हमारे विद्वान अधिवक्तागण की टीम
बनाई गई है और दोनों लोग इस मैदान में खेल रहे हैं और यह मैत्रीपूर्ण खेल है और इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। ये एक सामंजस्य है हम लोगों में कि दोनों लोगों का एक जगह एक मैदान में एक साथ बैठ करके इस खेल का आनंद ले रहे हैं। एडवोकेट्स 11 और जजेस 11 के बीच में एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है, क्रिकेट मैच का। इसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की टीम खेल रही है और जुडिशरी की टीम खेल रही है। हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्री अरविंद पांडे जी ने इस मैच का उद्घाटन किया। मैं आभारी हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय यहाँ कर दिया है। बहुत अच्छा मैच चल रहा है और सारे दर्शक बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को और आगे भी हम लोग इस तरह के मैचेस का आयोजन करते रहेंगे। ग्लोबल इंडियन वुमेन एसोसिएशन की ओर से शनिवार को 3 बजे तक बरगंडा स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में वुमेन स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। बताया गया कि ग्लोबल स्तर पर यह आयोजन ऐसी महिलाओं के लिए किया जा रहा है जो गृहिणी हो। कार्यक्रम की अगुवाई कर रही स्टेट प्रेसिडेंट पूनम साहे ने बताया कि जीवा संगठन की ओर से यह अनूठा ऑर्गेनाइजेशन महिलाओं के लिए किया जा रहा है। बताया कि भारत में स्थापित जीवा संगठन पूरे वर्ल्ड में विस्तार हो रहा है। महिलाओं को हुनरमंद बनाने के लिए और विकसित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी और भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कही कि इस तरह की आयोजन से निश्चित तौर पर महिलाओं को एक नया जीवन और अवसर मिलेगा। कहा कि ऐसी महिलाएं जो घर की कामकाजों में अपने जीवन को व्यतीत कर देती है, ऐसी महिलाओं को यह पहल अनूठा साबित होगा। मौके पर जीवा संगठन की कई महिलाएं मौजूद थी। यहाँ भी सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? तो आज देखिए, आज जो हमारे गिरिडीह जिला में जो ओपन डे प्रोग्राम किया गया है वो बहुत अच्छे है। हमको लगता है ये पहली बार हुआ ना मैम, ये पहली बार हुआ है। तो हमारे महिलाओं के लिए कि घर से अभी जो मैडम बता रहे थे कि महिलाओं के लिए घर से निकाला दिया जाता था, शोषण करता था। तो अब जो है कि आपका डेट पे कि महिला लोग अपना आज़ादी से घूमे फिरे, अपना काम को देखे। आज जिसमें इन लोग जो जिम्मा जो आज कर रहे हैं, तो इस तहत में हमारी महिला लोग आगे बढ़ सकती हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैडम को बहुत धन्यवाद कि गिरिडीह जिला में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज मुझे बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जीवा ग्लोबल इंडियन वीमेन एसोसिएशन, जो कि अपने आप में एक अनूठा ऑर्गेनाइजेशन है। सभी ऑर्गेनाइजेशन बाहर से शुरू हुए और इंडिया में बाद में फैले, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतवर्ष में स्थापित हुआ और अब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। जीवा में होम मेकर्स के सपनों को पूरा किया जाता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर उनके हुनर को इस प्लेटफॉर्म पर आगे ले जाने का प्रयास हमारा सार्थक से उल्लास से भर दें, यही हमारा मेन लक्ष्य है। और आज ही के दिन हमारा सेंट्रल जोन जो है दिल्ली में जीवा, उसमें भी आज ही के दिन स्पोर्ट्स डे हो रहा है। हम लोग दोनों जोन बहुत ही शीघ्र पूरे भारतवर्ष में जीवा को फैला देंगे। अभी हमारे सभी प्रदेशों में 2-2, 4-4 मेंबर्स बन चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ झारखंड जोन और दिल्ली जोन जो है कंप्लीट जोन है। धीरे धीरे हमारा प्रयास सफल होता नज़र आ रहा है और आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, गिरिडीह वासियों से ये रिक्वेस्ट है कि जीवा के इस कार्यक्रम को जितना प्रचार प्रसार दीजिए ताकि घर की महिलाओं को बाहर निकलने का अवसर घर वालों के द्वारा मिल सके और उनकी पूर्ण सहमति के साथ लोग अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। आज जैसा कि देख रहे हैं कि बाल शिक्षा मंदिर में जीवा जो एक वीमेन एसोसिएशन है और ग्लोबल स्तर पे ये चल रहा है और यहाँ झारखंड में भी रन कर रहा है। तो यहाँ तो हमारी बेटियाँ हो या महिलाएं हो, किसी से भी कम नहीं है। और आज इसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच है जो जीवा एसोसिएशन के तहत यहाँ पे गिरिडीह में चल रहा है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़े और पूरे समाज ही नहीं पूरे देश में महिलाओं का एक अलग वर्चस्व हो, एक अलग डंका हो। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। फिर से मुझे धन्यवाद आप सभी। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा शनिवार को 1 बजे तक
तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में मंगल कलश यात्रा के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञेश्वर महाकाल शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मंगल कलश यात्रा में 1008 बहनों ने अपने सिर पर मंगल कलश रखकर गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह से अर्घा घाट पहुंचकर कलश का पूजन किया। पुनः वापस गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह पहुंचकर यह कलश यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, नशा नाश की जड़ से भाई, फल इसका अतिशय दुखदायी आदि नारे लगाए जा रहे थे। यह कार्यक्रम आज से लेकर 11 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 24 कुंडीय यज्ञशाला में हवन होगा, जिसमें सभी लोग अपने हाथों से आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य, मंगलमय जीवन एवं राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति हेतु प्रार्थना करेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रकार के संस्कार यथामुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, दीक्षा, यज्ञोपवीत आदि निःशुल्क संपन्न कराए जाएंगे। 10 फरवरी को शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा एवं शाम को दीप महायज्ञ संपन्न होगा। शांति कुंज से आए हुए संत के द्वारा 4 दिनों तक भारतीय अध्यात्म, वेद, गायत्री यज्ञ, भारतीय संस्कृति, जीवन जीने की कला, हमारा जीवन सुखी एवं निरोगी कैसे बने, इसके बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा। वहीं 11 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस कार्यक्रम को कामेश्वर सिंह, सतीश कुमार, वासुकी नाथ रॉय, छोटू तुरी, तरण रजक, नरेश यादव, भागीरथ प्रसाद सिंह, अनिरुद्ध राम, महेश गुप्ता, अर्चना देवी, पुष्पा शक्ति, पूनम वर्णवाल, अमृता वर्णवाल, मधु चौरसिया, वीणा गुप्ता, उर्मिला वर्णवाल, सुचित्रा देवी सहित गायत्री परिवार से जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। फाइलेरिया उन्मूलन से जुड़े एमडीए कार्यक्रम को लेकर शनिवार को 2 बजे सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता की गई। मौके पर सिविल सर्जन एसपी मिश्रा समेत कई चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में एमडीए कार्यक्रम किया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत बगोदर, जमुआ, पीरटांड एवं देवरी को छोड़कर सभी प्रखंडों में एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं करना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। बताया गया कि गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर डीईसी एवं अल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रशिक्षित वॉलंटियर वर्कर के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 निर्धारित है। राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में एमडीए कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों बगोदर, जमुआ, पीरटांड एवं देवरी को छोड़कर एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं कराना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनबाड़ी केंद्र, साल से नीचे को नहीं देना है। डोज सभी को, प्रशासकों को बताई गई है। अगर आपके सुलभ इसके लिए हम उसमें डोज का दे सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, 1 से 2 वर्ष के बच्चे को भी नहीं देना है, 2 से 5 वर्ष के बच्चे को डीसी की 1 गोली देनी है,
6 से 14 वर्ष के बच्चे को 2 गोली देनी है और 15 वर्ष से अधिक बच्चे बड़े सभी को 3 गोलियां देनी है। गर्भवती महिला एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ये नहीं देना है। इसी तरह से अल्बेंडाजोल की गोली है कि 1 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को नहीं देना, बच्चे को नहीं देना है। 1 से 2 वर्ष के बच्चे को आधी गोली देना है, पानी में डाल के पिलाना है, और 2 वर्ष से ऊपर के सभी को 1 गोली चबाकर खाने देना है। ठीक है सर। एमडीए कार्यक्रम सिविल सर्जन महोदय के द्वारा ऑलरेडी आपको विस्तृत जानकारी दे दी गई। एमडीए कार्यक्रम जो 10 से 25 तक चलना है, 10 तारीख को बूथ डे होना है और 11 से 25 तक हाउस टू हाउस हमारे दवा प्रशासक के द्वारा घूमकर खिलाया जाएगा। और इसमें जहाँ तक अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे कि एक बार जो दवा खा लिए दोहरा करके क्यों खाना चाहिए या नहीं खाना, तो उसमें हमारा ये कहना है कि जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो 1 साल दवा खा लिए हैं उसको आगे भी खाना। उसके पीछे कारण है कि फलेरिया का टीलेक्स मादा जो उनको बराबर, जब गवर्नमेंट का स्कीम है उसके तहत फ्री में आपके घर पे दवा मिल रहा है तो उसको जरूर खाएं। यही हमारे आम ग्रामीणों जनता से अपील रहेगी कि आप लोग हमारे सरकार का जो ये कार्यक्रम है उसमें सहयोग करें। और आप लोग के माध्यम से हम लोग पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग जब दवा प्रशासक आपके घर पर पहुंचे तो आप उनके सामने ही दवा खाएं। दवा घर पर कभी भी नहीं रखें और ना आपको दवा प्रशासक घर पे रखने के लिए दवा देंगे। धन्यवाद। रोटरी नेत्र चिकित्सालय स्थित रोटरी सभागार में शनिवार को 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 14 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कैंप के संयोजक विजय सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से 21 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम द्वारा उक्त कैंप में लोगों के कटे होंठ, जलने से सिकुड़े हुए अंग, सटी हुई उंगलियां, विकृत कान, जन्म से त्वचा पर निशान का ऑपरेशन कर इलाज किया जाएगा। ज्ञात हो कि अमेरिका से डॉक्टरों की टीम 1987 में पहली बार गिरिडीह आकर यहां प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगाया था। उसके बाद हर दूसरे साल गिरिडीह आकर यहां अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी तक इस कैंप के लिए कुल 105 लोगों का प्रारंभिक जांच कर ऑपरेशन हेतु चयन किया जा चुका है। अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है जो 13 फरवरी तक चलेगा। अधिक से अधिक लोगों को इस कैंप का लाभ मिल सके, इसके लिए रोटरी गिरिडीह कृत संकल्प है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, मयंक राजगढ़िया एवं अमित गुप्ता ने भी संबोधित किया। ये जो कैंप है हमारा अमेरिका से टीम आती है, 22 सदस्यीय टीम है डॉक्टर ब्लैक के नेतृत्व में। ये हमारा कैंप 14 से 21 फरवरी तक चलेगा और ये हर 2 साल में ये पूरी टीम जो है अमेरिकन डॉक्टर की गिरिडीह विजिट करती है और पिछले ये 30 सालों से विजिट करती आ रही है। हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें एक व्यवस्था देना होता है जहाँ पे लोग चले जाते हैं यूएस, तो उसका पोस्ट जो होता है वो केयर वो हम लोग खुद करते हैं। डॉक्टर हमारे आज़ाद नर्सिंग होम के वो हैं, डॉक्टर दुकानिया हैं और डॉक्टर माथुर हैं जीडी भेड़िया वाले, डॉक्टर विकास लाल हैं। इनके क्लिनिक में हम लोग पोस्ट ऑपरेशन रिव्यू करते हैं। बाकी जो हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हुए हैं, ये बताइए। आप लोग सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी गिरिडीह जैसे कि हमेशा सबकी सेवा में है, ये बहुत बड़ा कैंप है। अमेरिका से, यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से 22 डॉक्टरों की टीम आ रही है। इस टीम के द्वारा कटे फटे होठ सबका ऑपरेशन होगा। तो मैं आप सभी गिरिडीह वासियों से यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट हो हमारे क्लब में आए और इन अमेरिकन डॉक्टर्स का फ़ायदा उठाए। धन्यवाद। ये कैंप जो अमेरिकन प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कैंप रहते हैं। जिन बच्चों का हाथ जला हुआ रहता है, कटे हुए तलवे रहते हैं बचपन से, और सभी से गिरिडीह वासियों से है रिक्वेस्ट है कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है इस कैंप से, तो उन्हें इसके लिए अवगत कराएं और उन्हें बोलें कि यहाँ रोटरी हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं
और डॉक्टर आके स्वयं फिर उनकी जांच करेंगे और अगर उन्हें योग्य पाएंगे कैंप में सर्जरी के लिए तो उसका सर्जरी किया जाएगा। आप सबको पता है रोटरी गिरिडीह 1987 से 1987 से डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया यूएस से डॉक्टरों की टीम यहाँ आती है, हर दूसरे साल आती है और यहाँ पर वो प्लास्टिक सर्जरी कैंप लगाती है। और जो जले अंग हैं, होंठ कटे हुए हैं, जो उंगली सटा हुआ है या जन्मजात जिसके विकृत अंग हैं जिसके कारण उनको काम करने में प्रॉब्लम होता है। और आपके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि किसी भी आदमी को अगर और इस कैंप के हमारे चेयरमैन जो हैं रोटेरियन विजय सिंह हैं और वो उनके नेतृत्व में ये जो है ये सारा प्लास्टिक सर्जरी का कैंप जो हम लोग आयोजित किए हैं इनके नेतृत्व में इस साल हो रहा है। हमारे प्रेसिडेंट है रवि चूड़ीवाला, सेक्रेटरी मयंक है और रोटरी के हमारे सारे सदस्य ईच एंड एवरी मेंबर लगे हुए हैं इसमें और ये सफल आयोजन में। और हम लोग का ये इतना मेहनत रहता है, हम लोग का एक ये प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि झारखंड बिहार में कहीं नहीं होता है। ये स्पेशली गिरिडीह में ही उतने दूर से लोग आते हैं, तो इसका लाभ लोगों को लेना चाहिए। यही आपसे अपील है कि सब आके इसका लाभ उठाएं। एक 154वीं बटालियन द्वारा पीरटांड प्रखंड के मधुबन पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोलकट्टा गांव में शनिवार को 4 बजे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में 154 बटालियन उप कमांडेंट अमित कुमार झा शामिल हुए। उन्होंने दर्जनों ग्रामीणों के बीच खेल एवं दैनिक उपयोग में आने वाली जीवन उपयोगी सामग्रियों का वितरण ग्रामीण महिला एवं बच्चे के बीच किया। कार्यक्रम की जानकारी सहायक कमांडेंट अमित कुमार झा ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में गांव के सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ सुरक्षा बलों का बेहतर संबंध न केवल प्रभावित हो बल्कि प्रगाढ़ हो। इसके लिए सीआरपीएफ और पुलिस के द्वारा इन क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम चलाकर लोगों को मुख्य धारा में जोड़ती है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सहायक कमांडेंट संजीव कुमार सरोज ने कहा कि जो लोग किसी कारणवश मुख्य धारा से भटके हुए वे जल्द वापस लौट आए। जिला प्रशासन और सीआरपीएफ आप सभी के सेवा के लिए सदैव तत्पर है। साथ ही कहा कि आज के कार्यक्रम में क्रिकेट बैट, फुटबॉल सेट, वॉलीबॉल सेट, सोलर लालटेन, कंबल के साथ साथ प्लास्टिक ड्राम, घरेलू आवश्यकता के सामान व बच्चों के बीच कॉपी, स्कूल बैग, पेंसिल इत्यादि का वितरण किया गया। मौके पर इस दौरान मुखिया कविता देवी, मुखियापति निर्मल तूरी, 154 बटालियन के सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर अनिल बर्नदास, सब इंस्पेक्टर कुलदीप सोम, बटालियन जवान उपस्थित थे। सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है हम लोग हर वर्ष करते हैं और हर वर्ष की तरह से इस वर्ष भी जो है अपने गिरिडीह के इलाके में जहाँ सुदूर इलाका है और हमारे लोग वहाँ जाते हैं, लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उनके बीच में उनकी ज़रूरत के सामान को उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज ढोलकट्टा और जो नज़दीक के जो गांव है उनके बीच में बच्चों को बैग देने का, उनके स्कूल जो पढ़ाई की सामग्री है उनका देने का और जो ग्रामीणों को कंबल आदि देने का और उनके स्टोरेज जैसे पानी का जो स्टोरेज करने के लिए कुछ ज़रूरतें होती है उसके लिए जो उनको ड्रम देने का। और क्योंकि ये सुदूर इलाका है, लाइट की प्रॉब्लम्स रहती है तो इनको जो इलेक्ट्रिक सोलर लालटेन है उसको देने का काम हम लोगों ने जो सोचा और इस तरह से उनके बीच लेके आए हैं। और जो यहाँ के गाँव वाले हैं बड़े दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद गिरिडीह में भी भाजपाइयों ने मनाया जश्न। झंडा मैदान में निकाली गई विजय जुलूस रैली। कहा मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का होगा चौमुखी विकास। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से 1 दिवसीय जिला उद्यानिकी कार्यशाला का किया गया आयोजन। जीप अध्यक्ष और डीडीसी ने किया उद्घाटन। उन्नत खेती को लेकर दी गई जानकारी।
न्यायाधीश एकादश और अधिवक्ता एकादश के बीच खेली गई क्रिकेट मैच। रोमांचक मुकाबले में अधिवक्ता टीम ने न्यायाधीश टीम को दी 2 रनों से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए अधिवक्ता टीम ने 20 ओवर में बनाया था 209 रन। जीवा संगठन की ओर से बाल शिक्षा मंदिर स्कूल परिसर में वुमेन स्पोर्ट्स डे किया गया आयोजन। गृहिणियों के लिए आयोजित था खेल। महिलाओं को हुनरमंद बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से किया गया था आयोजन। और अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में मंगल कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ। प्रज्ञेश्वर महाकाल शिव मंदिर का भी होगा प्राण प्रतिष्ठा। 1008 महिलाएं और युवती हुई शामिल। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।